फ्रीलांसिंग करो, प्रोफाइल बिल्डिंग करनी है। अगर आपको प्रोफाइल बिल्डिंग करनी है तो आप फ्रीलांसिंग करोगे, वहां भी आपको काम आएगी। ठीक है। ऐसे नहीं है बिना प्रोफाइल बिल्डिंग के आप स्किल सीख करके आप अर्निंग कर लोगे, ऐसा नहीं है। आपको प्रोफाइल बिल्डिंग करनी ही होगी। अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो, उसमें आप मास्टर हो, तो लोगों को आपको कैसे कैसे बताओगे लोगों को कि आप एक वीडियो एडिटर हो? कैसे आपको काम मिलेगा? आपकी प्रोफाइल से मिलेगा। वहां आपको लोगों को बताना होगा अपनी प्रोफाइल बिल्ड करके कि भाई मैं वीडियो एडिटर हूँ, मैं वीडियो एडिट करके भी देता हूँ, मैं वीडियो एडिटिंग सिखाता भी हूँ। वहीं से आपको कस्टमर मिलेंगे। तो ये बेसिक चीजें होती हैं जो एफिलिएट में और फ्रीलांस में बिल्कुल सेम चलेगी। ठीक है, हर जगह आपको इसको इम्प्लीमेंट करना होगा। इसीलिए आपको एक साथ ही बताया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एफिलिएट में ज्वाइन करना होगा, वो करना होगा, कंपनी में ज्वाइन करना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक बात दूसरी ये कि फ्रीलैंसिंग का मैं एक सेशन ले लूंगा कि फ्रीलैंसिंग कैसे करते हैं। वालेकुम सलाम। तो आप उसका टेंशन मत लो, क्योंकि मैं एक सेशन लेने का सोच रहा हूँ जिसमें मैं बता दूंगा अगर आपने फेसबुक ऐड, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या कुछ भी सीख लिया तो उससे फ्रीलैंसिंग कैसे करना है इंस्टाग्राम पे से उस पे से। लेकिन उसके लिए भी तो आपको इंस्टा तो ग्रोथ करना पड़ेगा ना। तो इसलिए मैंने अब वो जो मीटिंग है वो थोड़ी सी पोस्ट करके आके रखी है ताकि आप पहले इंस्टा ग्रोथ अच्छे से सीख जाओ। फिर इंस्टा ग्रोथ होगा आपको तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप फ्रीलैंसिंग किस तरह से कर सकते हो। फ्रीलांसिंग क्या है? फ्रीलांसिंग में आप कोई भी एक स्किल को मास्टर करोगे, उसके बाद अपनी उस चीज को, अपनी उस स्किल को आपको सोशल मीडिया के ऊपर शो करना है। आपको अपनी पर्सनल ब्रांड बनानी है। ठीक है। तो आप दो तरीके से बना सकते हो। एक है आपका पैशन। आपका पैशन किसके अंदर है? आप मान लीजिए आप में से कोई आलिमा है, तो वीडियो एडिटर वो नहीं है, ठीक है, आलिमा है, तो उसके अंदर आप अपनी ब्रांड बिल्ड करोगे। लेकिन आप में से कोई बहुत अच्छा वीडियो एडिटर है, तो आपको लोगों को वो चीज सिखानी पड़ेगी फ्री में। इंस्टाग्राम के ऊपर, सोशल मीडिया पे आपको वो चीज लोगों को सिखानी पड़ेगी। लोग देखेंगे हाँ भाई इस बंदे को ये चीज आती है, ये इसमें एक्सपर्ट है, ये अच्छे से कर रहा है। ठीक है, तब लोग आपको फॉलो करना शुरू करेंगे, आपसे सीखेंगे, उनको ट्रस्ट बिल्ड होगा, वहां से आपको फ्रीलांसिंग का काम मिलेगा। जब आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, लोगों को ट्रस्ट होने लग जाएगा, लोग देखेंगे हाँ जेन्युइन बंदा है सामने वाला, उसके बाद आप उनको ये कहोगे कि हाँ मैं आपको फ्री में सिखाऊंगा, वो आपके पास फ्री में सीखने के लिए आएंगे। जब सीखेंगे ट्रस्ट भी बिल्ड होगा, वहीं से आपको क्लाइंट भी मिलेंगे। सिंपल है, यही करना है आपको। जैसे ही आप अपनी वीडियो एडिट करना सिखाओगे, वो आपका पोर्टफोलियो बनता जाएगा ना। आप इंस्टाग्राम पे वीडियो एडिटिंग करना सिखाओगे, कहीं ना कहीं वो आपका पोर्टफोलियो रेडी हो रहा है, लोग देख रहे हैं कि हाँ भाई इस पर्सन को ये काम आता है। इंस्टाग्राम पे अगर आपने देखा होगा, फरहत कुछ एक लड़की है, कश्मीर की है वो, फरहत वानी करके सर्च करना इंस्टाग्राम पे। वीडियो एडिटर है वो किसी भी कंपनी में नहीं है, कहीं से उसने नहीं सीखा, यूट्यूब से उसने सीखा। और आज उसके फॉलोवर्स देखो आप कितने, 60+ फॉलोवर्स है। वीडियो एडिटर, घर बैठे वो 50,000 1 लाख रुपया कमा रही है महीने का। और उसमें कश्मीर की लड़की है एक वो, पॉजिटिव 16 साल बात की लड़की है वो, 16 साल की। वही 16 साल की लड़की उसने 10th करके सब स्टडी छोड़ दी। 10th नहीं, 7th करके सॉरी उसने पढ़ाई सॉरी। छोड़ दी और वीडियो एडिटर, प्रोफेशनल वीडियो एडिटर बन चुकी है वो। खुद से उसने मेहनत करी है, किसी के पास नहीं गई वो। समझ आ रही है आपको? उसको क्लाइंट कहाँ से मिले? इंस्टाग्राम से मिले उसको क्लाइंट। उसने अपनी पूरी स्टोरी शेयर करी है फेसबुक उसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। अगर आपने देखी होगी तो, मैंने तो देखी थी, बहुत लॉन्ग वीडियो है उसकी। इस और तरीके का कंटेंट जब आप देखोगे ना, तो आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी। और आप टेंशन मत लो, मैं सेशन देने वाला हूँ कि किस तरह से आप फ्रीलैंसिंग कर सकते हो। मैंने भी फ्रीलैंसिंग की है, किस तरह से की है वो बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आप इंस्टा ग्रोथ देखो, क्योंकि आपको फ्रीलैंसिंग करना हो, अफिलिएट करना हो या दोनों भी नहीं करना है, लेकिन कोई तीसरा करना है तो भी आपको इंस्टा ग्रोथ करना ही करना है। तो पहले आप इंस्टा ग्रोथ पे ध्यान दो।
ठीक है, तो देखो मैं बताती हूँ अभी। जैसे कि दूसरा, पहला स्टेप तो हो गया वही, आपको प्रोफाइल बिल्डिंग करनी जरूरी है। ये उस दिन आपने समझ लिया था कि प्रोफाइल बिल्डिंग करना कितना ज्यादा जरूरी है। बिना प्रोफाइल बिल्डिंग के कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरी चीज है, आपको अपना नीश डिसाइड करना है। नीश क्या होता है? कोई एक टॉपिक जिसके ऊपर आप कंटेंट बना करके डालोगे। ठीक है, कोई भी एक नीश आपको डिसाइड करना है। वालेकुम अस्सलाम। और उसके बाद उसके भी अंदर आपको एक माइक्रो नीश आपका निकालना है। ठीक है, जैसे कि आपका नीश आप किस तरीके से डिसाइड करोगे, आपको दो तीन चीजें देखनी होंगी कि आप उसके अंदर कितने कॉन्फिडेंस हो, कितने कॉन्फिडेंस के साथ वो चीज आप सामने वाले को बता सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, मान लो आपके पास आपके दो फ्रेंड आते हैं। ठीक है, दो फ्रेंड मॉर्निंग में आके आपके पास बैठते हैं, आपसे बात करते हैं, आपसे किसी चीज के बारे में पूछते हैं। आप उनको हंसी खुशी वो चीज एक्सप्लेन कर देते हो। ठीक है, वही फ्रेंड आपके पास रात को 12 बजे आते हैं, रात को 11-12 बजे, और आप उस वक्त सारा दिन भर आपने काम किया, आप बहुत थके हुए हो, फ्रस्ट्रेड हो, बस आप चाहते हो कि मैं अब रेस्ट करूं, और वही दो फ्रेंड आपके पास आके उस चीज के बारे में पूछते हैं। क्या उस वक्त आप उनको बता सकते हो? अगर आपका आंसर है यस, तो वो आपका नीश है। ठीक है, लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं यार मैं इसको नहीं बता सकता, मेरे को बस आराम करना है, रेस्ट करना है, मुझे नहीं बताना, कि मुझे सिरदर्दी नहीं चाहिए, तो आपका नीश नहीं है। अगर आप हर सिचुएशन में किसी बंदे को उस चीज के बारे में बता सकते हो, वैल्यू दे सकते हो, उसको सिखा सकते हो, तो वो आपका नीश है। कोई भी सिचुएशन हो, आपको वो काम करने में मजा आना चाहिए। क्लियर हुई ये चीज आपको? और देखो वो सिस्टर की ना इंस्टा आईडी मैंने अभी चैट में सेंड किया, आप वो देख सकते हो। ये चीज आपको क्लियर हुई कि वो काम करने में आपको मजा आना चाहिए। ऐसे नहीं है आप इस्लामिक रील बना रहे हो, 2 दिन बना दी, तीसरे दिन आपको बैठ गए कि भाई मुझे नहीं बनानी, मैं तो बोर हो गई इस चीज से। ऐसा नहीं होना चाहिए। वीडियो एडिटिंग आप करते हो, वीडियो एडिटिंग में मान लो आप अपना ब्रांड बिल्ड करते हो, तो आपको उसमें मजा आना चाहिए। बोरियत आपको फील नहीं होनी चाहिए कि मैं बोर हो गई 2 दिन करके या तीसरे दिन मुझे नहीं करनी। आप थके हुए हो, कैसे भी हो, आपको वो काम करना ही पड़ेगा, वो आपका निश है। ठीक है, और अगर मान लो इसके बाद भी आप अगर कंफ्यूज हो कि हमें नहीं समझ में आ रहा, हम कैसे डिसाइड करें, क्या टॉपिक लें, तो एक और सवाल आपको खुद से करना है कि क्या वो चीज आप दूसरों को फ्री में दे सकते हो? कोई आपको पूछता है कि मुझे वीडियो एडिट करना सीखना है, क्या तू मुझे फ्री में सिखा देगा? क्या आप उसको फ्री में सिखा सकते हो या नहीं सिखा सकते हो? अगर आपका आंसर है यस, आई कैन, तो फिर वो आपका निश है। वो चीज आप लोगों को फ्री में सिखा सको, फ्री में लोगों को उसकी वैल्यू आप दे सको, वो आपका नीच है। तो आप देखो आप लोगों को फ्री में क्या सिखा सकते हो। आपको दीन की नॉलेज है, आप लोगों को दो। आपको वीडियो एडिटिंग करनी आती है, आप वो लोगों को फ्री में सिखाओ। आपको हेल्थ की अगर ज्यादा नॉलेज है, तो हेल्थ की टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों को बताओ इंस्टाग्राम पे, वो सिखाओ लोगों को आप। तो वो आपका नीच है, जिस जो आप लॉन्ग टाइम कर सको, जिसमें आपको मजा आए, और जो आप लोगों को फ्री में दे सको। जैसे कि एक एग्जांपल बताऊं, एक शेख है, शेख जकरिया। उनसे मैंने मतलब कि अरेबिक पढ़ी थी। अभी उनका काम वही है, उनका खर्चा, उनकी रोजी उसी से चलती है। ठीक है, उनकी फीस भी ज्यादा नहीं है, सिर्फ 500 रुपये महीना उनकी फीस है। बहुत सारी क्लासेस उनकी चलती हैं। लेकिन उनके पास अगर कोई आकर के ये बोलता है ना कि शेख हम अफोर्ड नहीं कर सकते 500 रुपये, तो वो ऐसा कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपसे जितना हो 100-200 उतने दे देना, और नहीं है तो आप मत दो, लेकिन आप पढ़ो, मेहनत करो कंसिस्टेंसी के साथ, मैं यही चाहता हूँ। वो शेख यही बोलते हैं, तो वो उनका नीश है। वो लोगों को फ्री में भी दीन सिखा सकते हैं, बस शर्त ये है कि सामने वाला उसके अंदर मेहनत करे। तो वो उन शेख का नीश है, वो लोगों को फ्री में सिखाते हैं। हालांकि उनकी रोजी उसी से चलती है। ये देखो आप, वो कोई काम नहीं करते हो, वो ऑनलाइन पढ़ाते ही है लोगों को।
तो आपको देखना आप लोगों को फ्री में क्या सिखा सकते हो। अब कमेंट में बताओ, आपको समझ में आया? क्लियर हुआ आपको? नीश कैसे आपको डिसाइड करना है? ठीक है। अच्छा, आप में से किन अपने एक दो लोगों का नीच यहीं पे डिसाइड करें क्या? अगर आप कोई अनम्यूट करना चाहता है आप में से, तो वो आप अपना हैंड रेज करो आप। हैंड रेज करो अगर कोई करना चाहता है, आप भी अपना नीच डिसाइड यहीं पर तो। कोई नहीं है क्या आप में से? कोई तो बोलो। महराज बेग, ठीक है। शहबाज, एक मिनट, हाँ आपको अनम्यूट करते हैं। जिनको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मैंने, आप देखो। हाँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सिस्टर, बताइए आपको समझ में आया? जी मैम। हाँ, तो अभी आप बताइए आपका निश आप क्या डिसाइड करोगे? जी मैम। क्लैरिटी मिली? इस्लामिक रील्स। इस्लामिक रील्स, ठीक है। तो इस्लामिक भी रील्स काफी तरीके की होती है। इस्लामिक में जैसे आप लोगों को ऑथेंटिक कुरान हदीस की नॉलेज दो। जी एक जी इस्लामिक मोटिवेशनल होती है। जी मोटिवेशनल रील्स आपने देखी होगी, काफी लड़कियां डालती हैं। जी जी और एक होती है रिलेटेबल। जी रिलेटेबल होती है, इमोशनल टाइप की होती है, आपने सुनी होगी, है ना? जी। हाँ, तो आप किस तरीके के डालना चाहोगे? मोटिवेशनल मैम। मोटिवेशनल, ठीक है। आप खुद को शो कर जी। सकते हो कैमरे पे? नहीं मैम। खुद को नहीं शो करना चाहते तो जी फेसलेस कंटेंट बनाना आपको। जी अच्छा, वो खुद को शो करने में मतलब क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपको बता सकते हो? मैम कभी ऐसा सोचा ही नहीं है ना, इसलिए। देखो, सोचता तो कोई भी नहीं है। मैं जब कैमरे पे आई थी मैंने भी नहीं सोचा था। देखेंगे मैम, फिर सोचेंगे भी इसके बारे में भी। देखेंगे। वॉइस ओवर कंटेंट बनाओगे आप? जी एक होता है देखो वॉइस ओवर कंटेंट, जिसमें बैकग्राउंड में दूसरी वीडियो चल रही होती है और आप अपनी जी वॉइस डालते हो सिर्फ, जी है ना? उस जी। तरीके की। चलिए ठीक, हम्म। ठीक है, चलिए, ओके ओके सिस्टर, जजाकल्ला खैर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाक खैर। और कोई है क्या? ठीक है, अभी देखो तो कोई इसमें क्या नहीं। है, तरन्नुम सिस्टर का बोलने का मतलब क्या था, अगर आप कंफर्टेबल फील हो तो आप फिजिकली मतलब फेस शो करो इंस्टा पे। अगर आप फेस शो नहीं कर सकते हो तो वॉइस तो भी आपको यूज करनी है। क्योंकि होता क्या है, जब आप फिजिकली आते हो ना, मतलब आपका फेस वो दिखाई देता है, तो इंस्टा ना आपको जल्द ग्रोथ करता है। और अगर मे बी वो चांस आपके पास नहीं है, आप बोलोगे कि भाई हम नहीं कर सकते, तो कोशिश करो कि आप वॉइस नोट यूज किया करो आपके। मतलब कि जैसे मान लीजिए आप में से कोई हेल्थ एक्सपर्ट है, ठीक है, अगर आप हेल्थ में भी बना रहे हो तो हेल्थ में भी और डीप में जाना है आपको।
वेट लॉस का कर रहे हो, वेट गेन का कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? मोटिवेशनल बना रहे हो तो किसको मोटिवेट करना है आपको? स्टूडेंट को करना है, हाउसवाइफ को करना है, डॉक्टर्स को करना है, किसको करना है? डिजिटल मार्केटिंग अगर आप सिखा रहे हो तो डिजिटल मार्केटिंग एक वाइड टॉपिक है, उसमें भी अंदर डीप में जाना आपको कि आप क्या सिखा रहे हो लोगों को। इंस्टाग्राम ग्रोथ सिखा रहे हो, यूट्यूब ग्रोथ सिखा रहे हो, क्या सिखा रहे हो, वेबसाइट बनाना सिखा रहे हो? मतलब माइक्रो नीश आपको एक डिसाइड करना है, मोटिवेट करना है आपको, लेकिन किसको करना है? सारों को करने के चक्कर में आप किसी को भी नहीं कर पाओगे। मैं आपको इंस्टाग्राम पे ना कुछ कंटेंट दिखाती हूँ, फेसलेस कंटेंट जिस तरीके का आप बना सकते हो। वैसे तो आप खुद को शो करोगे तो ज्यादा जल्दी ग्रो करोगे। और कैमरे पे देखो, हर कोई फर्स्ट टाइम ही आता है। मैंने जब पहली वीडियो बनाई थी तो वो मेरी फर्स्ट ही थी, पहले से सीख कर नहीं आई थी। और मुझे तो आपको पता है बोलने में भी डर लगता था, मैं किसी से बात नहीं करती थी, बहुत रिजर्व नेचर की बंदी हूँ मैं किसी से बात भी नहीं करती थी, बहुत कम बात करती हूँ मैं। तो जब अपने करेंगे, करते 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 अपने आप प्रैक्टिस हो जाती है। और एक बात बोलूँ मैं ना आपको। आपको देखो, कंटेंट दिखाती हूँ। जब तक आप कंटेंट दिखाओ मैं एक बात बोलता हूँ। अब देखो, मैं भी शायद हम्म। इसमें बहुत से बॉयज भी होंगे, मैं भी उसमें। वो बोलते हैं कि भाई हम भी यूज नहीं कर सकते हमारा फेस। अब मैंने ना एक अकाउंट देखा था, इस्लामिक बॉय है। तो वो क्या करते हैं पता है क्या? फेस पे ना, मतलब जैसे कि गर्ल्स कैसे हिजाब बांधती है, तो वो वैसे ही फेस पे ना मास्क बांधते हैं। और मास्क बांधते बांधते वो मतलब वॉइस बता के इंफॉर्मेशन देते हैं इस्लामिक। और उनका अकाउंट अच्छा खासा ग्रोथ भी है। मिलियंस में उनको व्यूज आते हैं, मिलियंस में उनके फॉलोअर्स भी हैं। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। देखो, अगर आपको फेसलेस कंटेंट बनाना है, ठीक है, तब आप वॉइस ओवर कंटेंट बना सकते हो। जैसे कि ये वॉइस ओवर कंटेंट है, ये आप आईडी देख लो। पर इस इनकी सारी वीडियो के अंदर वॉइस, ये जिसका अकाउंट है उनकी खुद की है। और ये बैकग्राउंड वीडियो जो चल रही है पिंटरेस्ट से ली हुई है, ये मैं बता दूंगी आपको किस तरीके से लेनी है। लेकिन वॉइस इनकी खुद की रहेगी इसके अंदर। वॉइस आपको किसी और की उठा करके यूज नहीं करनी है कि आज एक की कर दी, कल दूसरे की, परसों तीसरे की। अगर आपको वॉइस ओवर कंटेंट बनाना है फेसलेस, तो इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। और एक फेसलेस कंटेंट और भी ये देखो, ये फेसलेस कंटेंट है, लेकिन इस गर्ल का फेस नजर नहीं आ रहा, सिर्फ हैंड मूव करता नजर आएगा। इस तरीके से आप फेसलेस कंटेंट बना सकते हो। सिर्फ आपका हैंड मूव करता नजर आएगा, आपका फेस नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। ये भी एक फेसलेस कंटेंट ही है। इस तरीके से आप अपनी क्रिएटिविटी लगा सकते हो। नहीं आती आर्ट, चैट चैट जीपीटी से आप पूछो। ये देखो, ये भी फेसलेस कंटेंट है, ठीक है। और बहुत तरीके हैं। और इस तरीके से आप बना, और जो मेल है वो तो मुझे लगता है शो करना ही चाहिए उनको। तो इस तरीके से आप बना करके डालो। आपकी ब्रांड बिल्ड कैसे होगी? ऐसे ही होगी ना, जब आप लोगों के सामने खुद को शो करोगे। पहली वीडियो आपकी अच्छी नहीं जाएगी, दूसरी नहीं जाएगी, तीसरी नहीं जाएगी, लेकिन जैसे जैसे आप बनाओगे आप अपने आप सीख जाओगे। ये सारे, ये वॉइस ओवर कंटेंट है। अगर वॉइस ओवर कंटेंट का आइडिया, मतलब कि फेसलेस कंटेंट का आइडिया आपको नहीं आता है, तो आप चैट जीपीटी से आप पूछो। देखो चैट जीपीटी में मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने इसमें डाला था शायद। नहीं मिल, अभी आप, ये मैंने इसमें डाला तो था, आप खुद से यहाँ पे सर्च कर सकते हो। यहाँ पर आप लिखो मुझे फेसलेस कंटेंट बनाना है, उसके लिए मुझे आइडिया दो, ये आपको बताएगा। इसको यूज करो आप ज्यादा से ज्यादा।
ये देखो आपको यहाँ पर ये खुद आइडिया दे रहा है, देखो हैंड मूवमेंट रील्स आप बना सकते हो। दूसरी, टेक्स्ट ऑन स्क्रीन विद बी रोल वीडियो। बी रोल वीडियो कौन सी होती है, जो आप पिंटरेस्ट से उठाकर यूज करोगे, ऊपर से आप टेक्स्ट डाल सकते हो और अपनी वॉइस डाल सकते हो। ठीक है, ये खुद आपको आइडिया निकाल करके देगा इस तरीके से। आज चैट चैट जीपीटी से आप पूछो आपको फेसलेस वीडियो बनानी है तो। और मैंने इसमें पहले भी पूछा था, इसमें इन्होंने बताया था कि कैमरे को आप ऑन करके और फर्श के ऊपर रख दो, आप कैमरे को ऑन करके ग्राउंड के ऊपर, और आप इधर उधर मूव करो, आपकी पैरों की मूवमेंट दिखाई देगी बस, और उसके ऊपर आप वॉइस ओवर करो। बहुत तरीके होते हैं फेसलेस कंटेंट बनाने के। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा चैट जीपीटी के साथ। लेकिन उससे पहले आपको नीश डिसाइड करनी पड़ेगी। अगर हेल्थ में आप बनाना चाहते हो तो इंस्टाग्राम के ऊपर डालो हेल्थ टिप्स, वहां पर आपके पास अकाउंट निकल करके आएंगे। ठीक है, वैसे 10 अकाउंट को आपको फॉलो करना है। मैं दिखा देती हूँ आपको हेल्थ वाला भी एक बारी। जैसे कि हेल्थ टिप्स फॉर वुमेन, यहाँ से आप कुछ भी उठा सकते हो। अभी ये देखो, ये फिटनेस के बारे में बता रही है। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हो, इसको अपना निश आप बना सकते हो। ये हेल्थ टिप्स के बारे में सारी नॉलेज दे रही है, इसमें इन्होंने अपनी ब्रांड बिल्ड करी है। वीडियो एडिटर को आप देखोगे वो फरहत वानी का मैं आपको दिखाई देती हूँ। ये रे, अरे ये रे, देखो ये लड़की है, ये कश्मीर की लड़की है, ये फरहत वानी वीडियो एडिटर है। खुद से सीखा सब कुछ। वीडियो एडिटिंग में आप अपनी ब्रांड बिल्ड कर सकते हो अगर आपको आती है तो। ये वीडियो एडिटर है, ये देखो ये लोगों को फ्री में सिखा रही है। तो इस तरीके से आपको अपनी ब्रांड बिल्ड करनी होगी, अपना निश आपको डिसाइड करना होगा। जो चीज आपको आती है वो आपको लोगों को फ्री में सिखानी है। क्लियर हुआ आपको? समझ आया आपको? मेरे फोन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है जी। सिस्टर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और कंटेंट आइडिया आपको कहाँ से मिलेगा? एक तो आपको इस तरीके के क्रिएटर को फॉलो करना है। ठीक है, और आपको कंटेंट आइडिया मिलेगा चैट जीपीटी से। जिस भी तरीके का कंटेंट आपको चाहिए, चैट जीपीटी के ऊपर जाओ और उसको बोलो कि मुझे अगले 30 दिन का या 10 दिन का या 15 दिन का कंटेंट बना करके दो, तो चैट जीपीटी आपको बना करके देगा। चैट जीपीटी का यूज करो आप ज्यादा से ज्यादा। मैं तो उसी को यूज करती हूँ। और एक बात, आपको क्या करना है, ऐसे नहीं कि आज रील डालनी है तो आज ही एडिट करनी है, वैसे नहीं करना है। आप क्या करो, अगर आपके पास टाइम है तो आप एक ही टाइम पे 2-3 रील बना सकते हो। तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैं तो बोलूंगा कि आप 1-2 रील्स एक्स्ट्रा रखा करो बना के। हम्म। बस मेन चीज यही है, देखो आपको नीश सिलेक्शन में आपको क्या करना है, आपको अपना पैशन देखना है। अपनी एक्सपर्टीज एक्सपर्टीज तो करते करते आपको आ ही जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब आप लोगों को कंटेंट फ्री में दोगे ना तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। ठीक है, जब ट्रस्ट करेंगे, एक टाइम पर एक ही पोस्ट कर सकते हैं क्या? हाँ, एक टाइम पर एक ही करनी है, लेकिन एक दिन में आपको 3 रील डालनी है। सुबह को डालो 8 से लेके 10 बजे के बीच एक रील, दोपहर में 12 से 2 के बीच एक रील, और शाम को 6 से 8 के बीच एक रील। 3 रील आपकी शुरू शुरू में जानी चाहिए। मेरा अकाउंट में इतने कम फॉलोअर्स क्यों हैं? क्योंकि मैं कंसिस्टेंसी से डाल नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं भी हाउसवाइफ हूँ, घर के काम रहते हैं, इस वजह से। नहीं तो मेरे भी अभी बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन आपको डालनी पड़ेगी। शुरू शुरू में मैं उस पर डेली
एक डालती थी, लेकिन अभी तो वो भी नहीं डाल रही हूँ मैं, 2-3 दिन बीच में मिस हो जाती मेरे, इस वजह से मेरी उसकी रीच डाउन होगी। लेकिन अगर आप डेली की 3 रील डालते हो ना, इतना मोबाइल नहीं मिलता है, तो आप एक बारी में एडिट करके रख लो ना, एक बारी में आप एडिट करके रख लो, और वो तो शेड्यूल हो जाती है। लेकिन शेड्यूल वो होगी फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, रील शेड्यूल मुझे नहीं लगता होती है, फेसबुक से होती है। एडिट करके एक बार आप रख लो, और फिर तो डालने में बिल्कुल आसान रहता है, कुछ भी नहीं करना होता है उसके अंदर। बस यही चीज है, देखो आपको अपने पैशन को फॉलो करके करते 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 आपको लोगों की हेल्प करनी है, वही आपका नीश है। आप क्या दे सकते हो लोगों को? ग्राफिक डिजाइनिंग की क्लासेस अगर आप ले रहे हो, तो उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके कैनवा पे आप ग्राफिक डिजाइन कर रहे हो, मान लो कोई आप पोस्टर वगैरह कुछ भी आप बना रहे हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो, उसको एडिट करके उसके अंदर अपनी ब्रांड बिल्ड करो एज ए ग्राफिक डिजाइनर। उस तरीके से आप, मैं मेरा जो कैनवा वाला अकाउंट गया है, उस पर मैं ऐसे ही तो करती थी, कैनवा में एडिट करती थी, कोई भी एक पोस्ट वगैरह कुछ भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करती थी, कैपकट में उसको एडिट करती थी, उसके ऊपर वॉइस ओवर डालती थी, टेक्स्ट डालती थी, और फिर उसको मैं कर देती थी पोस्ट इंस्टाग्राम पर। इस तरीके से आपको मतलब कि ग्राफिक डिजाइनिंग में अगर अपनी ब्रांड बिल्ड करनी है तो आप उसका कंटेंट डालो। अभी आपको वो सिस्टर सिखाएंगे, अलग अलग तरीके के टेक्स्ट सिखाएंगे एडिट करना, ठीक है, अलग अलग तरीके के एनिमेशन, पोस्टर्स वगैरह, फ्लायर्स वगैरह, बहुत चीजें हैं उसके अंदर, तो उस तरीके से आप एडिट करके डालो। और मैंने यूट्यूब पर एक चैनल बताया था आपको, वेबन नाम से है, ग्राफिक डिजाइनर जो है यहाँ पर उनके लिए मैं बता रही हूँ। यूट्यूब पर WEBON वेबन करके एक बंदा है, उनका चैनल है, बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल होते हैं उनके। सेम उनको कॉपी करके एडिट करो कैनवा के ऊपर, और उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके कैपकट में एडिट करके और उसको आप डालो। लेकिन अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग में कैनवा के अंदर ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, तो कैनवा का ही आपका कंटेंट जाना चाहिए, उस पर आपकी इस्लामिक रील नहीं जाएगी फिर। जी मैम, मैंने किया है उन्हें सब्सक्राइब, हाँ उनका कंटेंट बहुत अच्छा है। और आपको पता है, वेबन को देख देख कर ही जो इंस्टाग्राम पर जो राहुल है ना, कैनवा बाय राहुल करके, वो कहाँ से कॉपी करते हैं, वेबन के कंटेंट को ही कॉपी करके वो रील बना करके डालते हैं। मैंने बहुत से रील में उनको देखा, इवन मैं भी उनकी देख करके उनसे सीखती थी, और रील बना बना करके मैं भी डालती थी। कॉपी पेस्ट करते हैं, देखो शुरू में सभी कॉपी पेस्ट करते हैं, दूसरों को कॉपी करके, और आपको एज इट इज कंटेंट बनाकर डालना है। इस्लामिक मोटिवेशनल वाली रील अगर आपको बनानी है, तो ऐसे 10 लोगों को, 10 फीमेल्स को आप फॉलो करो, सेम आप कॉपी करो, ठीक है, उठा करके नहीं डालनी, वही चीज आपको अपनी क्रिएट करनी है, अपनी वॉइस यूज करनी है, खुद से एडिट करनी है, और वो आपको डालनी है। और जो मेल है, वो लोग भी ऐसे क्रिएटर को फॉलो करो और वैसे रील बना करके डालो। एक ना इंस्टाग्राम पर एक बंदा है, मैं दिखाती हूँ आपको, उस तरीके की आप बना करके डालो। उस पर वो क्या है, शेयरेबल कंटेंट है, आपकी रील जितनी ज्यादा शेयर होगी उतनी ज्यादा आपकी रील के वायरल होने के चांसेस हैं। लाइक नहीं आएंगे, कमेंट नहीं आएंगे, चलता है, आपकी रील ज्यादा से ज्यादा शेयर और सेव होनी चाहिए, तब वो आपकी रील आपकी वायरल जाएगी। जैसे कि जो मेल है उनके लिए मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। जैसे कि ये है, इनकी रील को एज इट इज कॉपी करके आप डालो, लेकिन खुद को शो करो। देखो जो मेल है उनको खुद को शो करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक वीडियो अच्छी नहीं बनेगी, दूसरी नहीं अच्छी बनेगी, अपने आप अच्छी बनने लग जाएगी। ये आइडिया आप देख लो, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, फीमेल भी आप लोग हैं अगर, तो स्क्रीनशॉट लेकर इस तरीके की आप डाल सकती हैं, ठीक है। और एक और पर्सन है कामरान करके, कश्मीर का है वो भी, मैं सीधे ही सर्च करके दिखा।
ये देखो, इस पर्सन की, मतलब ऐसी वीडियो अगर आप बनाओगे ना तो इसमें आपको ज्यादा एडिट भी नहीं करनी है, ज्यादा एडिटिंग कुछ भी नहीं है, नॉर्मल एक वीडियो बना दी है 10 से 15 सेकंड की और डाल दी, और फॉलोवर्स देख लो आप। और इनका जो कंटेंट है ना वो शेयरेबल कंटेंट है, ज्यादा से ज्यादा लोग इनके कंटेंट को शेयर करते हैं। इस तरीके की वीडियोस बना करके आप डालो, सेम इस बंदे की कॉपी करो और आप डालो। ठीक है। और कंसिस्टेंसी आपको रखनी होगी। देखो, अगर आप दिन में 3 रील डालते हो तो 3 आपकी जानी ही जानी चाहिए। एडिट कैसे करनी है वो मैं ही सिखाऊंगी आपको, वीडियो एडिटिंग किस तरीके से करनी है आपको। लेकिन अगर ये कामरान जो मैंने दिखाया इस तरीके की वीडियो अगर आप डालते हो ना, तो ये बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। या फिर आप इसकी जगह वो वाली डाल सकते हो, क्या कहते हैं यार, कौन सी होती है, नीचे एक वीडियो अलग चल रही होती है और ऊपर आपकी होती है रिएक्शन वीडियो। वो उस तरीके की जो वीडियो होती है ना वो भी बहुत ज्यादा वायरल जाती है। रिएक्शन वीडियो आप डाल सकते हो। जैसे एक सिस्टर है स्नेहा, उनका मेरे पास मैसेज आया था, कॉल आई थी। स्नेहा, मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है, आपके लिए उस तरीके की आप डाल सकते हो। एक सेकेंड, हाँ, मैंने सेव करी थी। सेव नहीं करी शायद, मतलब रिएक्शन जैसे ये है। एक सेकेंड, ये इस तरीके की वीडियो आप इस तरीके का कंटेंट डाल सकते हो। ये रिएक्शन वीडियो बोलते हैं इसको, रिएक्शन वीडियो। ये बहुत ज्यादा वायरल जाती है, किसी दूसरे की वीडियो पर सिर्फ आपको रिएक्शन देना है, बोलना कुछ भी नहीं है, सिर्फ रिएक्शन दिया हुआ है इसके ऊपर। इस तरीके के आप बना करके डाल सकते हो। कंटेंट बहुत है, आपको डिसाइड करना है आपको किस तरीके का डालना है। इसमें भी ज्यादा मेहनत नहीं है, दूसरे की वीडियो उठाकर आपको सिर्फ रिएक्शन देना है। और जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है उसको उठा करके अगर आप रिएक्शन वीडियो बनाते हो तो वो बहुत जल्दी वायरल होता है। ठीक है, ये देख सकते हो, आप इस तरीके की बना सकते हो। इस तक 5 मिनट में ठीक है, मीटिंग क्लियर भी हुआ कर आपको? देंगे। ये चीज समझ आई आपको? मैम बायो में क्या लिख रहे हैं, इस्लामिक मोटिवेशनल नीश पे बनाने के लिए आप आइडिया दीजिए। ठीक है, बायो का आइडिया बताऊंगी मैं आपको। बायो में देखो, फर्स्ट लाइन में तो आपको ये लिखना है कि आप कौन हो। दूसरी लाइन में आप लिखोगे आप क्या प्रोवाइड करते हो लोगों को, आप क्या सिखाते हो लोगों को। ठीक है। और आपको ये जरूर मेंशन करना है बायो में आप कहाँ से हो। आपकी स्टेट आपको जरूर से ऐड करनी है अपने बायो के अंदर। मेरे भी बायो में लिखा हुआ है राजस्थान, इस तरीके से आपको अपनी स्टेट जरूर से ऐड करनी है। ठीक है, आप क्या हो, मतलब आप क्या हो, क्या करते हो, लोगों को क्या आप देते हो, और प्लस आप कहाँ से हो, आपकी स्टेट जरूर से आपको ऐड करनी है। और एंड में एक कॉल टू एक्शन आपको देना है, जैसे मैंने लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह स्टार्ट। मैंने लिखा हुआ है डीएम बिस्मिल्लाह टू बिगिन, इस तरीके से एक मैंने कॉल टू एक्शन दिया हुआ है, इस तरीके से एक कॉल टू एक्शन आपको देना है। ठीक है, ये क्लियर है। तो अभी आज का होमवर्क आपका इतना ही है कि आपको अपना नीश डिसाइड करना है, कौन से नीश पर आपको वीडियो बनानी है। देखो, स्नैपचैट बायो लिखना मैम, सेम डालना आपको बायो। बायो सेम डालना आपको, जो आप इंस्टाग्राम में डाल रहे हो उसी को कॉपी करके स्नैपचैट पर डाल दो, उसी को कॉपी करके यूट्यूब पर डाल दो। और एक बात, उसमें ना आप जो यूजर नेम इंस्टा पे रखते हो सेम यूट्यूब पे रखना है, सेम स्नैप पे रखना है। डीपी जो इंस्टा पे रखते हो सेम स्नैप पे रखनी है, सेम यूट्यूब पे रखनी है, सेम फेसबुक पे रखनी है।
कि उससे क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। हाँ, और आपका जो यूजर नेम है ना, वो यूजर नेम में आपको कोई स्पेशल करेक्टर यूज नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको यूजर नेम रखना नहीं आ रहा तो जाओ चैट जीपीटी के ऊपर, उस पर दिखो कि मेरा ये नेम है, बिना किसी मतलब विदाउट स्पेशल करेक्टर के मुझे यूजर नेम दो इंस्टाग्राम के लिए। वो आपको 10 15 20 यूजर नेम दे देगा, आपको जो अच्छा लगता है आप वो रख सकते हो। चैट जीपीटी ने तो बहुत काम आसान कर दिया है। आप उससे कुछ भी पूछो, यूजर नेम उससे पूछो वो देगा, बायो उससे पूछो आपको वो देगा। आपको किस तरीके का बायो चाहिए, आप क्या हो, आप क्या करते हो, लोगों को क्या देते हो, वो सारी चीजें आप चैट जीपीटी के अंदर डालो, वो आपको आपका बायो लिख करके दे देगा पूरा। और इसके पहले जो हाँ, मैंने रिकॉर्डिंग ट्रेनिंग मिल लिया था जाएगी ना, आपको। और इसके पहले जो मैंने ट्रेनिंग लिया था उसमें मैंने बताया भी था कि एआई का यूज करके आप आपका यूजर नेम, आपका बायो, आपका A to Z किस तरह से ग्रोथ कर सकते हो। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं दोबारा वो रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर देता हूँ, आप वो देखो, उसमें बताया हुआ है वो। और आगे भी हम लेने वाले, तो आप टेंशन मत लो। सिंपल ही है, आपको चैट जीपीटी में जाना है। आप वहां पर कि लिखोगे कि मेरा नाम आयशा है, और मैं, आप क्या करते हो, मैं एक वीडियो एडिटर हूँ, मैं लोगों को फ्री में वीडियो एडिट करना सिखाना चाहती हूँ इंस्टाग्राम पर, जिससे मेरी ब्रांड बिल्ड हो। ठीक है, तो उसके लिए मुझे बायो लिख करके दो, वो आपको लिख करके देगा बायो। कुछ वो चेंजेस आपको करना हो और कॉल टू एक्शन देना है तो आप उसमें ये भी लिख दो कि मुझे एंड में एक कॉल टू एक्शन भी देना है, अपनी स्टेट भी ऐड करनी है, अपनी स्टेट लिख दो, ये मेरी स्टेट है, पूरा लिख दो अपने बारे में आप। और चैट जीपीटी आपको बायो लिख करके देगा। ठीक है। तो आज का जो आपका होमवर्क है इतने ही है। आपको अपना नीश लिखना है कि आपका नीश क्या है, किस में आप वीडियो बनाना चाहते हो, कंटेंट आप कौन से नीश में डालना चाहते हो, इस्लामिक डालनी है, मोटिवेशनल डालनी है, मोटिवेशनल डालनी है तो किसको मोटिवेट करना है वो भी लिखना है आपको, स्टूडेंट को करना है, हाउसवाइफ को करना है, ठीक है, किन को करना है आपको। ये चीज हो गई आपकी। दूसरी, आपको 10 बंदों को फॉलो करना है, 10 लोगों को फॉलो करना है, जिस तरीके का आप कंटेंट डालना चाहते हो ऐसे 10 लोगों को आपको फॉलो करना है इंस्टाग्राम पर, जिससे कि उस तरीके का कंटेंट आपके पास आएगा, उनके कंटेंट को आप ऑब्जर्व करोगे और सेम एज इट इज आपको वैसा बना करके डालना है।